है। अब बायो के बारे में बात कर रहे हैं। बायो की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही बहुविकल्पीय जो हम बात कर रहे थे, यानी कि एमसीक्यू जो आपके वीडियो में आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो कृपया करके इसको देख लें, ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आ जाइए। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में लार ग्रंथि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार वायु मार्ग से जाने को रोकता है, तो एपिडोलिस जो है इसे वायु मार्ग में जाने से रुकता है। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा ग्रह कहलाता है, यानी कि पावर हाउस भी कहलाता है। जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है उसका नाम होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। फिर दाएं नीले से अशुद्ध रक्त के संग में जाता है। भाई दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। नेक्स्ट है पॉलीमेरिक शिरा रक्त लाती है। पॉलीमेरिक शिरा बाएं अलिंद से रक्त लाती है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। आहार नाल में सी आकार की संरचना होती है। रणी में होती है, जो आपके गले के पास होती है। फिर पित्तरस का स्राव होता है, यकृत में होता है पित्तरस का स्राव। फिर नेक्स्ट है द्वार कोशिका पाई जाती है, तो वात रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्का जो है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। त्वचा तो उत्सर्जी अंग है, यानी फल भी नहीं है। आहार नाल जिससे आप खाना वाना खाते हो। वोमेन सपाट भाग है, तो वक्का नलिका जो है ये वोमेन संप्रूट भाग है। ग्लाइकोनोसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोनोसिस क्रिया में बनता है। मनुष्य में वक्का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन जो है मनुष्य में वक्का का एक उत्सर्जन भाग है। फिर पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन हेतु पादप में उत्तरदायी होता है। फिर स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी होते क्या है? स्वयंपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें चाहिए, तभी वो अपना भोजन बना पाते हैं। फिर कोशिकीय प्रक्रमों से ऊर्जा मुक्त होती है। भैया जो कोशिकीय प्रक्रम में एटीपी में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में माना जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 जल होता है, H2O जो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और जिसमें से क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज मिलता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 प्लस CO2, यानी कि ऑक्सीजन और प्लस जल। अब नेक्स्ट आता है यकृत श्रवित करता है। भैया यकृत जो है वो पित्तरस को श्रवित करता है। फिर पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? भैया पादपों में जो वायु प्रदूषण को कम करती है वो प्रकाश संश्लेषण करती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, जिसको आप यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हो। फ्लेम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। भैया सुक्रोज के रूप में होता है फ्लेम का निर्माण। फिर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का ऊर्जा स्रोत है, तो जल जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो फ्लेम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। डिक्सन एवं जेली संबंधित है। रसारोहण से डिक्सन और जेली संबंधित है। फिर आहार नाल के पेशीय सुकंचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय सुकंचन को क्रम कुंचन कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में क्या अंतिम उत्पाद होता है? भैया पाइरोबिक अम्ल जो है ये लास्ट उत्पाद होता है, इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? भैया पत्तियों में होता है। नेक्स्ट है प्रकाश अभिक्रिया होती है। भैया प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है। क्लोरोफिल जिसको हम हरित लवक भी कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? देखो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के अंदर मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, और उसके अंदर क्या होता है? उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लोह पदार्थ, जिसके कारण मनुष्य का रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के 4 समूह होते हैं। कौन कौन से? ए बी ओ, ठीक है, तथा बी, ये 4 होते हैं। बी, ठीक। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? भैया वाष्पोत्सर्जन होता है, अर्थात पौधों में से जो भाप है वो लगातार निकलती रहती है, जिसके कारण पौधों में पानी की कमी हो जाती है, और इस कारण से गर्मियों में पौधे
क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। फिर है जठर रस स्रवित होता है, तो अमाशय से जठर रस स्रवित होता रहता है। नेक्स्ट है वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, तो पॉलमरी शिरा में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ के लिए तो इंपॉर्टेंट है, खासतौर से कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित संरचना है, तो श्वेत ग्रंथियों की। फिर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेन में बनते हैं भैया, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेन में एटीपी तथा एनडीपी 2H बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है, 20। प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है भैया, 4 होती है। अग्र 2 नीचे, 2 ऊपर, चवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पत्तियां जल तथा खनिज लवण को स्थानांतरित करती है जाइलेम द्वारा। ऊर्जा की मुद्रा होती है, ऊर्जा जो है एटीपी के द्वारा निर्मुक्त हो जाती है। मनुष्य में ग्रासनाल की लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लसिका में नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाए जाते। केवल जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन सी है। इसके अलावा ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए, तो विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ये कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार आता है। एटीपी तथा एनडीडीपी 2H का निर्माण होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं उसको अपचायी अभिक्रिया कहते हैं। फिर चर्मदेही या पॉलोग्रेन रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, ये विटामिन B6 की कमी से होता है। फिर क्लोरोफिल अवशोषित करता है भैया, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है, तो मनी प्लांट जो है ये विषम पोषी नहीं है। ठीक है, मूत्र निर्माण होता है, ये वक्का में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में एमेलेज नामक एंजाइम्स पाया जाता है जो आपके पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तो प्रकलित मतलब उसका जहाँ से कलियाँ निकलती हैं, कली की तरफ से, मतलब जहाँ से डंडी निकलती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जाइगेट्स में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। ठीक है, फिर वो कहता है निषेचन के बाद पुष्प में कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है निषेचन के बाद। फिर परागकणों का परागकोश से वृत्तिकांक का स्थानांतरण कहलाता है, वो कहलाता है परागण। फिर द्विनिषेचन का विशेष लक्षण है आवृत बीजी पादपों का। फिर वो कहता है एक पुष्पों के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, उसे वृत्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तिका कहते हैं। नेक्स्ट कहता है निषेचन के द्वारा परागकण से निकलने वाली पराग नलिकाएं सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती हैं, ये अंडद्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती हैं। मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन हाइड्रा पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना दूसरा हाइड्रा बनाता है। फिर कहता है पुष्प के कितने भाग होते हैं भैया, पुष्प के 4 भाग होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, वहां पे 2 होती है। फिर परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है, वैक्सोटीन जो है परिवार नियोजन की स्थायी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन जो है भैया यीस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, जो शुक्र वाहिनियां हैं ये मादा में नहीं पाई जाती है, अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है और डिंपल वाहिनियां मादा में पाई जाती है, पुरुष में शुक्र वाहिनियां पाई जाती हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं और एक X दूसरा Y, तो 2 होते हैं X और Y। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है, हेपेटाइटिस जो है ये यौन संचारित नहीं है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। फिर है मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, पैसोसेंटा से इसको क्या मिलता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T.H. मॉर्गन ने अनुवंशिकी प्रयोग किस पर किया था, तो T.N. मॉर्गन ने जो अनुवंशिकी प्रयोग किया था वो फल मक्खी पर किया था। किस पे किया था, T.H. मॉर्गन ने अनुवंशिकी प्रयोग फल मक्खी पे किया था। फिर पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, तो जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था और जॉन मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब है F2PD में 3:1 अनुपात में प्राप्त होता है, एक संकर क्रॉस में प्राप्त होता है। फिर मेंडल ने अपनी अनुवंशिकी के प्रयोग में कौन से पौधे पर किए थे, तो मेंडल ने जो अनुवंशिकी जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किया था। लास्ट को आप क्वेश्चंस क्या कहता है, मेंडल ने अपने अनुवंशिकी पौधा का किस पौधे पर किए थे, मटर पर किए थे। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बोने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे तथा बोने दोनों प्रकार के होंगे। फिर पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया, पुरुष में 44 जोड़ी गुणसूत्र प्लस XY होते हैं। ठीक है, केंद्रक गुणसूत्रों का बना होता है, केंद्रक न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
जोहानसन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी पदार्थ है? डीएनए जो है ये अनुवांशिकी पदार्थ है। फिर रक्त में ऑक्सीजन की कमी लाल रुधिर कणिकाओं में उत्पन्न रोगों का नाम बताइए। दत्रा कोशिका अल्प रक्तता यानी कि इससे खून की कमी हो जाती है। शुक्राणु में ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। कितनी होती है? 44। फिर निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है। गिबनीन जो है ये प्यूरिन क्षारक है। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। प्यूरिन क्षारक होता है। प्यूरिन जो है ये एडेनिन का क्षारक है। किसका है? एडेनिन का। किस जीव समूह का विकासीय इतिहास कहलाता है? तो फ्लाइओजीन जो है ये विकासीय समूह कहलाता है। फिर लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? लेमार्कवाद का जो मूल सिद्धांत है अपार्जित लक्षणों की वंशागति है। क्या है? अपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ स्पाइस बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक है डार्विन। कौन है? डार्विन। फिर है जैव विकास का मूल स्रोत है। जैव विकास का लैंगिक चयन जो है वो मूल स्रोत है। फिर एक द्विसंकर का 10 प्रारूप होता है। 9:3:3:1 होता है। फिर केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। विषाणु जो है वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? तो आरआर जो है ये शुद्ध जीन को प्रकट करता है। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। तो चिंपैंजी जो है ये मानव के सबसे निकटवर्ती पूर्वजों में माने जाते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते का आगे के पैर, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू और घास की उपभूरिता, ये सब समजात अंग के उदाहरण। नेक्स्ट है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थियों से हमारी अधिक समानता है। फिर डीएनए पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डार्विन के अनुसार नई प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी प्राकृतिक वर्ण से। फिर मेडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन का प्रारूप होता है स्मॉल टी। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन होता है कहलाती है क्या? पॉलीऑटोलॉजी। क्या कहलाती है? पॉलीऑटोलॉजी। केवल प्रोटीन के बने होते हैं भैया, प्रोटीन के पियांश बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पियांश। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है मेडल के अनुसार मटर के शुद्ध पौधे और लंबे पौधे के बीच प्रारूप जीनोटाइप होता है टी कैपिटल होता है। ये बायो के इंपॉर्टेंट थे।